आप समाज सेवा से जुटे हुए हो, ये आपकी आवाज है, लोगों की आवाज। जी। लोगों ने बताया कि समाज सेवी, तो आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है जी के देखो, सबको पता है पहले क्या करते भाई, जी 1000 साल का जीवन है, 1000 वर्ष का जीवन है, जी सर, फिर जी वो घट के 100 वर्ष का हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, और अब तो 60-70 साल का जीवन है। जी जी। ठीक है, तो जिस तरह मोदी साहब है हमारे, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कहाँ पर पहुंचे हैं ये, और आज जो है देश को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। जी आज विदेशों में हमारे भारत का नाम सम्मान के साथ लिया जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि वे जो जीवन भगवान ने प्रभु ने दिया, गुरु महाराज ने, उसमें हम कुछ अच्छे कर्म अपने कर जाए, ताकि लोग हमारे उस अच्छे कर्मों के जरिए हमारे को याद रखें। मटिंडू स्कूल है, जी वहां पर मेरे को इनवाइट किया गया था, हमारे यहाँ साथी हैं डॉक्टर विष्णु जी। ठीक है, तो वो वहाँ पीजीटी हिंदी है, जी तो उन्होंने मेरे को बोला भाई पीटीआई साहब इस प्रकार से एनएस का कैंप है, कोई मोटिवेशनल स्पीच वगैरह है इस प्रकार से बच्चों के लिए, तो मैं वहां गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमने बच्चों के साथ डिस्कशन किया, ग्रुप डिस्कशन, और उनकी जो दिक्कत या प्रॉब्लम्स उनकी जो है पूछी, और उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन जो है जो है दिया। और वहां पर कुछ जरूरतमंद लड़कियां थी, जी और कुछ लड़के थे, जिनको जो हमने जर्सियां वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट की, जैसा भगवान ने हमारे को मौका दिया। और कुछ जो है बेस्ट जो कैडेट थे उनको कैश प्राइज भी दिया, रिंकेश जी, ताकि वो मोटिवेट हो सके। आप कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है, अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते, तो जनी स्वास्थ्य क्षेत्र की सेवा करते हैं। एक बात बोली जी कि जरूरतमंदों की मदद की, जी बहुत बड़ी बात है, जी क्योंकि पैसा तो हर एक के पास होता है, जी जी प्रत्येक के पास हो सकता है, जी 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 लेकिन दिल भी बड़ा होना चाहिए। जी 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 दिल बड़ा है तभी हम पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, जी पैसे को उसी ढंग से लगा सकते हैं। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम मुझे खर पहुंचा, जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लोगों के बीच में रहते हैं। हम आपको बता दें, नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये शख्सियत नगर पालिका चुनाव से पहले ही समाज सेवा में जुटी हुई है। लोगों से हमने बातचीत की, उसकी बाइट अपने चैनल पर दिखाते हैं। लोगों की एक ही आवाज है, चेयरमैन के रूप में रिंकेश जी को दिखाना चाहते हैं। चेयरमैन का चुनाव इनकी मिसिस श्रीमती किरण जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और वो हम आपको बता दें वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। रिंकेश पीटीआई भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे कि शिक्षा में सुधार हेतु क्या प्रयास रहेंगे। हम इनसे ये भी बातचीत करेंगे कि पूरे खरखोदा में किस तरह की समस्याएं हैं, उनका निवारण कैसे करेंगे, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, सभी पहलुओं पर बातचीत करते हैं। हमने जनता की भी बाइट ली है, हम आपको दिखाएंगे। जनता की सिर्फ एक आवाज है, रिंकेश पीटीआई चेयरमैन होने चाहिए यहाँ से। और उन्होंने ये भी बताया है कि काफी इन्होंने जनता की मदद की है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। रिंकेश जी, हमने लोगों से बातचीत की, जी एक ही उनकी आवाज है, रिंकेश पीटीआई, रिंकेश पीटीआई, रिंकेश पीटीआई। जी आपसे तो हमने पूछ के बात नहीं की, जी खरखोदा में एंट्री की। जी हमने जैसे ओक्का जय बैठकों में दौरा किया, ओक्का पर भी चर्चा की, जी। तो आपका नाम क्यों ले रहे हैं? साहब ने क्या काम करवा दिए कि वो आपका गुणगान कर रहे हैं? बस यही है जी, मैं तो क्या है, जहां भी मौका मिलता है किसी प्रकार से थोड़ा बहुत, जैसे भी मान ले कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, जी, अगर मेरे से बन पड़ता है तो मैं कर देता हूँ। मतलब आप ये कि क्षेत्र की जनता के लिए जी हमेशा किसी विकास का अग्रणी रहते हो। जी एक सर जैसे बात करें, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, जी आपकी मिसिज भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जी है, और शिक्षा का समाज में अहम रोल है। जी शिक्षा के बिना प्रत्येक मनुष्य अधूरा है। जी और आज आपकी सरकार है, जी क्योंकि आप बीजेपी सरकार से जुड़े हुए हो। जी लोगों ने बताया कि हमने आपके पंपलेट भी देखे, बैनर भी देखे। जी तो बीजेपी सरकार में जैसे नौकरियां दी जाती है बिना पर्ची बिना खर्ची, जी आप लोगों के बीच में रहते हो, तो जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? एक हमारे युवाओं को क्या संदेश दोगे आप? जैसे शिक्षा की बात करें तो किस तरह आप शिक्षा में बढ़ाते करोगे? जैसे कि बीजेपी का या हमारी सरकार का जो नारा है जी कि बेटी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल सर। ठीक है, और उन्होंने स्कूलों को भी, जैसे गवर्नमेंट स्कूल अभी आपने देखा बार इनोवेशन करवाया गया है जी सभी जी का, जी और बहुत सारी स्कीम से जो है चलाई गई है, जैसे आंगनवाड़ी है, या और जो अपने स्कूल है वो जैसे जो प्राइवेट में होते थे ना जैसे, जी तो उसी प्रकार से भी गवर्नमेंट भी इनको जो है अडॉप्ट कर रही है।
जी। ठीक है, तो उनको भी जो है वो करने का प्रयास करें ताकि जो हर बच्चा जो है शिक्षित हो सके। पीटीआई साहब, बिना पर्ची बिना खर्चे नौकरियां दी जी तो शिक्षा में सुधार हेतु जी आपके खरखोदा में जी अब की बार जो नौकरियां मिली हैं, जी ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़े, जी। तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास हाँ जी, जैसे अभी हरियाणा पुलिस की हुई थी है? जी और भी बहुत सारी हुई है, जी जी तो बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार नौकरियां दे रही है। जी इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि आप सुधार की बात कर रहे हैं, जी सुधार तो यही है कि जब सभी पेरेंट्स जागरूक होंगे, वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजेंगे। जी जी सबसे पहले प्रायोरिटी है कि आप उनको भेजो वहां पर, बिल्कुल सर। ठीक है। स्कूल में भेजो। हाँ, स्कूल में भेजो तो जी ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही रहेगा कि हर जो है तबके का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में है, जी वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, ताकि जो है किसी प्रकार की जो सरकारी जो मदद जो सरकार सर, दे रही इसी है। के ऊपर बातचीत करेंगे। जी आपको रोकूंगा बीच में। जी आपने बताया कि सबसे पहले स्कूल जरूरी है, स्कूल जी में पेरेंट्स भेजें, जी लेकिन कई पेरेंट्स अनपढ़ हैं, जागरूक नहीं है, जी। तो उनको आप कैसे जागरूक करोगे? हम जाएंगे जी वहां, अगर हमारे को इस प्रकार की परिस्थितियां, देखो अभी क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति जब किसी काम से जुड़ता है, जी अगर हमारे को मौका मिलता है जी जी तो वही कार्य हमने करना है। बिल्कुल सर। यहाँ के जो है भाई, हमने यहाँ डेवलपमेंट करनी है, जी ठीक है, तो डेवलपमेंट के जितने भी मुद्दे हैं उसमें सबसे पहले एजुकेशन का ही बिल्कुल सर, रहेगा, अहम रोल है सर। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि बगैर एजुकेशन के किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी बात समझा नहीं सकते, ठीक आप बात है। कितनी भी, वो एक कहावत है कि भाई भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो, हाँ, कोई फायदा हाँ नहीं कोई होता। फायदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे, तब तक हमें कोई भी जो रूल रेगुलेशन है या जो और कोई हमारे फंडामेंटल राइट है उनको हम समझ नहीं पाएंगे, जी ठीक है। तो जब तक समझ नहीं पाएंगे तो उन पर अमल कैसे होगा? बिल्कुल सर। अमल नहीं होगा तो फिर हम वहीं ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो हम इस प्रकार से हमारे को मौका मिलेगा, और बीच में भी जो है हम इस प्रकार के कई प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे ये है, राजनीति के बगैर क्या है, हम जो अपने प्लान है उनको फलीभूत नहीं कर सकते, जी बिल्कुल क्योंकि जो कुर्सी होती है उसको नमस्कार होता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक है। अब पावर ही नहीं है आपके पास, आप कितना भी कुछ भी करते रहो, जब तक आपके पास कलम की पावर नहीं है तो आप बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते। जी जब कलम की पावर आ जाएगी, और इधर से हमारी जो है इंटरनल जो हमारा है ही भाई, सामाजिक जो सोशल वर्क हमने करना है, जी ठीक है, तो दोनों मिलकर एक बढ़िया जो है विकास का जो है एक मुद्दा बन सकता है, विकास हो सकता है इस क्षेत्र का। सर, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई शिक्षा की हमने बात करी। जी अब बात आती है खेलों की। जी। पहले कहावत भी होती थी, हम्म। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, जी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जी लेकिन आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जी पीटीआई, जी पीटीआई का काम है बच्चों को जी पढ़ाना, जी जी बच्चों के विकास, जी सर्वांगीण विकास करना। जी तो खेलों को लेकर जी। आपके खरखोदा के युवाओं के लिए क्या प्रयास है? यही है जी, जैसे मैंने पिछले बार एक बार और मिले थे आप मेरे को, जी आपने तभी पूछा था, जी और मैं हर बार जैसे स्कूलों में भी बच्चों को बताता रहता हूँ, और किताबों में भी है ये, जी जी साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। जी यानी एक स्वस्थ जो दिमाग है बिल्कुल वो स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। जी अगर मान लो आपका शरीर ही बीमार है तो बिल्कुल। आपका दिमाग भी जो है वो बीमार ही है। बिल्कुल वो डिस्टर्ब अच्छी, रहेगा सर। हाँ वो अच्छी तरह से कार्य कर नहीं सकता, जी वो सक्षम नहीं है, ठीक है। तो खेल बहुत जरूरी है, बिल्कुल सर। ठीक है। तो कहावतें हैं जो बनी हुई है, कहावतें इनको मिथ्या नहीं कह सकते, जो कहावतें बनाई गई है वो बहुत ही जो है बढ़िया है, और जो लोगों ने अपने तजुर्बों पर बनाई गई है। तो खरखोदा में स्टेडियम है सर? स्टेडियम तो नहीं है, लेकिन है एक नगर पालिका ने बना रखा है, एक वो स्टेडियम टाइप का ही है। जी उधर ये हमारा बाईपास है ना, मटिंडू चौक है जो, उस बिल्कुल साइड में सर। बनाया गया है, लगा उसको स्टेडियम का ही नाम दे रखा है। जी लेकिन मैं गया था, मैं वहां जाता भी रहता हूँ, हमारा वहाँ कबीर आश्रम है जी वहीं, तो उधर मैं जैसी भी सेवा भावना होती है वहां करता रहता हूँ, पे प्लांटेशन वगैरह का या इस प्रकार से। तो मैं वहां गया था तो वहां देखा मैंने, अभी उसकी हालत बिल्कुल जर्जर है, जी ठीक है। सब मिस मैनेज हो रखे है वहां पर, ठीक है। हम मौका मिलेगा तो दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से जो है खेलों के लिए जो उनके इक्विपमेंट है, जो उनके ग्राउंड है, जी। उनको किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है और किस प्रकार से उनका डेवलप जो है किया जा सकता है। एक सर, लास्ट क्वेश्चन, जी किसी घर की बात करें। जी अब ये उदाहरण भी देता हूँ, हम आपके कार्यालय पर पहुंचे, जी
सबसे पहले आपने जो हमें करना चाहिए, जी घर में भी जरूरी है, जी एक साफ सफाई की बात। जी आपने हमारे को बाद में अंदर आने दिया, जी पहले आपने अपने कार्यालय की साफ सफाई। जी तो यदि आपको जनता मौका देती है तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर जी। आपकी क्या प्रयास है? ये तो जी आपने बिल्कुल मुद्दे की बात कह दी। उसी मुद्दे पे ये इलेक्शन है। जी जी जो निकाय चुनाव होते हैं वो किस लिए होते हैं भाई? बिल्कुल। इस जो हमारा एरिया है, जी जो हमारे नगर पालिका का एरिया है, उसको साफ सुथरा रखने के लिए तो ये चुनाव है। बिल्कुल सर। ठीक है, और वो प्रायोरिटी हो तो जी अगर मान लो उसमें हम कोताही बरतेंगे तो समझ लो फिर हमने इस इलेक्शन में लड़ने का कोई हमारा उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो सफाई तो क्लीनलीनेस है, वो तो बहुत ही जरूरी है। जी ठीक है, हमारी जो है बीजेपी सरकार का भी जो है एक मोटो है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। बिल्कुल सर। ठीक है, तो वो भी एक जो है मोदी साहब ने एक मुहिम चला रखी है, जिसके कारण से बहुत जो है प्रभाव जो है पड़ा है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गांव में मोस्टली जी जो है बाहर शौच के लिए जाते थे। बिल्कुल सर। ठीक है, वॉशरूम वगैरह उनके नहीं थे। जी जी तो मोदी हाँ, साहब घर ने, घर हाँ शौचालय। जी, मोदी साहब ने एक मुहिम चलाई जी और जो कैपेबल थे उन्होंने तो अपने जो है मेंटेन किए, और जिनके जो कैपेबल नहीं थे उनके मोदी साहब ने सरकार के द्वारा जो है बनवाए भी गए हैं। ठीक है, जिसका बहुत ही बढ़िया जो है प्रभाव पड़ा है। रिंकेश जी, आपने क्वेश्चन अभी किया स्वच्छ, सरकार का नारा स्वच्छ और स्वस्थ। हाँ जी तो स्वच्छता के लिए तो आपने बता दिया कि जी जैसे हम अपनी नगर पालिका को साफ सुंदर बनाएंगे, बिल्कुल। चाहे हमें कितना ही प्रयास करना जी पड़े। जी जी और मोदी जी भी जैसे समय समय पर जी बात करते हैं तो उनको जी झाड़ू भी उठानी पड़ती है, जी साफ जी सफाई लेकर जी अपने लग जाते हैं। जी बहुत। तो आप बीजेपी से जुड़े हुए हो, ये जी नीतियां तो आपकी है। जी अब आपने एक स्वस्थ की बात जी की कि तो स्वच्छता को लेकर, मान लीजिए चिकित्सा को लेकर आपकी जनता स्वस्थ रहे, जी तो क्या प्रयास रहेंगे, क्या नया करने वाले कि आपकी जनता जी स्वस्थ रहे, निरोग रहे जी। और मस्त रहे? हम जैसे मैं एज ए पीटीआई टीचर, जी जैसे योग है, जी ठीक है, योग में प्राणायाम आता है। बिल्कुल ये योग के 8 अंग है, बिल्कुल। यम नियम ध्यान समाधि ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार आसना। जी ठीक है, अगर इन 8 अंगों को हम अगर अपने जीवन में फलीभूत कर लेते हैं बिल्कुल सर। तो हम एक स्वस्थ नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर प्यारा जीवन जो है जी सकते हैं। जी और हम यहाँ पर जैसे आपने स्वास्थ्य के लिए बात की है, बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे आपने पीछे भी पूछा था मेरे जी से जी कि यहाँ जो हॉस्पिटल है जो हमारा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर सुविधाएं जैसे मैंने बताया था कि उस प्रकार की नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाँ, जी तो उनका प्रयास करें हम किसी प्रकार से यहाँ पर जो खरगोदे की जनता है उसको पूरी जो है सुविधा मिले। और साफ सफाई का तो हम कर ही देंगे, हमारा जो ड्रेनेज का सिस्टम है, जो बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर का है, बिल्कुल। वो हम जो है पूरा प्रयास करेंगे। किसी भी हद तक जो है जाके यहाँ जो 100% जो है उसको सफाई की व्यवस्था को और पानी पीने की जो व्यवस्था है और जो लाइट की व्यवस्था है उसको जो है पूरा करने का जो काम करेंगे। और उसके बाद में मेन रहेगा हमारा प्लांटेशन का। जी ठीक है, क्योंकि पौधारोपण भी हम कराएंगे और ऐसे बिल्कुल। इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करेंगे वो अपने घर में भाई कोई बड़ा तो सर एज ए ब... समाज सेवी होने के नाते जी क्या प्लांटेशन अब भी करते हो आप? हाँ जी करता हूँ जी मैं। अभी मतलब जारी है? हाँ जी जारी है, बिल्कुल जारी है। मेरे को जहाँ भी मौका मिलता है मैं करता हूँ, और मैं पीपल के, बड़ के, नीम के जी ये सबसे ज्यादा जो है पेड़ लगाता हूँ।